नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम करेले को हार्वेस्ट करेंगे। आपको मालूम होगा पिछले कुछ दिनों से हमारे करेले जो थे वो समय से पूर्व भी पक जा रहे थे, बहुत ही छोटे अवस्था में पक जा रहे थे, उनमें विकार आने लग गया था। सारी चीज़ों को हमने सॉर्ट आउट कर लिया है, ये परिणाम निकल कर आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अब ढेरों करेले उगे हैं। फ्लावरिंग बहुत ही तेज़ है, फ्रूटिंग भी तेज़ है, इसीलिए हार्वेस्टिंग भी तेज़ होनी चाहिए, हार्वेस्ट रोकनी नहीं चाहिए। इसीलिए आज हम अच्छा खासा करेले को हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कुछ दिनों पूर्व हमने इन कंटेनर से जो भी हमने साग लगा रखे थे, पालक के साग या धनिया और भी विभिन्न प्रकार के जो भी छोटे मोटे पौधे थे, हमने पूरी तरीके से उनको जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया और मिट्टी को फर्टाइल बनाया। ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की जो कमी थी सॉइल में उसको दूर किया। अच्छा खासा हमने फर्टिलाइज़र्स डाले हैं, तब जाकर ये परिणाम निकल कर सामने है। ये देखिए कितना अद्भुत अब ये तैयार हो रहे हैं। तो चलिए हार्वेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आप भी ज़रूर करेले को अपने घर के छत पर उगाएं। वैसे इसको उगाने का जो आइडियल टाइम होता है जनवरी से लेकर मार्च का महीना होता है और हम हार्वेस्ट करते हैं गर्मियों में। और फिर एक समय आता है जून से लेकर जुलाई, जब हम हार्वेस्ट करते हैं बरसात के समय में। तो कुल मिलाकर आप इसको 2 बार आइडियली लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। मगर ये जो भी बातें हैं ये 100% सही नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इन करेले के पौधों को सर्दियों में उगाया था और सर्दियों में ही हमने भर भर के इनसे करेले भी प्राप्त किए थे। आप में से जो हमारे सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं उनको भली भांति ये बातें मालूम हैं। आपने हमारे बहुतों वीडियोस को देखा होगा किस प्रकार से हमने पूरी सर्दियाँ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी भर भर के करेले को हार्वेस्ट किया है। तो दोस्तों अब ये पूरी तरीके से फिर से हमें गर्मियों में भी फ्रूटिंग देने के लिए तैयार हैं। इक्के दुक्के कुछ पके करेले अभी भी आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जब ये पूरी तरीके से गर्मियों के दिन में घुस चुके होंगे, गर्मियों में सिर्फ फ्रूटिंग हमें मिलेंगे, उस वक्त शायद ये पकना बंद कर दे। वैसे भी हर पौधों का एक निश्चित उम्र होता है, एक सर्टेन एज के बाद उन पौधों को हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ दिन और हमें इन करेले के पौधों से करेले तो प्राप्त हो ही जाएंगे। तब तक हमारे जो नए करेले के पौधे हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। दोस्तों हम अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि आप हमेशा नए नए सब्जी के पौधों को एक और से लगाते रहे, यानी कि अलग अलग समय अंतराल पर विभिन्न प्रकार के जो भी सब्जियां हैं जिसको अभी आपने इस वक्त लगा रखे हैं, अगर समय है, अगर उस मौसम में उस सब्जियों को आप उगा सकते हैं तो उसके छोटे छोटे फिर से नए नए पौधों को भी उगाते रहे, ताकि आप समय पर हमेशा सब्जियों को अलग अलग पौधों से प्राप्त करते रहें। एक सब्जी के पौधे का भी एक निश्चित समय सीमा होता है। उस समय अंतराल के बाद वो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, फिर फ्रूटिंग रेट बहुत ही कम हो जाता है या फिर ना के बराबर हो जाती है और मजबूरन हमें उन पौधों को उठाकर फेंकना पड़ता है, फिर से नए पौधों को उस स्थान पर बोना पड़ता है, उगाना पड़ता है और तभी आपको निरंतर हार्वेस्ट मिलते हैं अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों ये देखिए हमने करेले को किस प्रकार से एकदम घने तरीके से उगा रखा है और हमें उम्मीद है कि हमें और कुछ हफ्तों तक इनसे करेले प्राप्त होंगे। हफ्ते कह लीजिए या फिर महीने कह लीजिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमें इससे और भी अधिक मात्रा में करेले को आने वाले दिनों में हार्वेस्ट के लिए प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। करेला हमारा हार्वेस्ट हो चुका है, अब अगला नंबर है कैप्सिकम का। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम कैप्सिकम को हार्वेस्ट करेंगे। एक कैप्सिकम हमारा पक चुका है। जब कैप्सिकम पकने लगता है तो हरा रंग इसी प्रकार के रंग में अपने आप को बदल देता है। वैसे इसे अगर हम कुछ दिन और छोड़ देते तो फिर ये पूरी तरीके से पक जाता, पूरी तरीके से ये लाल या फिर नारंगी रंग में अपने आप को बदल लेता। मगर हमें पकाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया है। तो चलिए और भी कुछ कैप्सिकम को हार्वेस्ट करते हैं। अच्छी तरीके से हम ढूंढ ढूंढ कर देख रहे हैं कि कौन सा हार्वेस्ट के समय को पार कर गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं चलता है कि कौन सा बहुत ही छोटे अवस्था में ही हार्वेस्ट के समय को पार कर गया होता है और अपने आप तो कई बार खुद से गिर भी जाते हैं, हमें यूं ही मिल जाते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम चेक करते रहें, ना सिर्फ कैप्सिकम बल्कि हर प्रकार के सब्जियों को। जो भी सब्जी आप अपने घर के छत पर उगाते हैं आपको हमेशा हर पौधों पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, मगर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप अपने टेरेस पर बहुत
अधिक मात्रा में सब्जी को उगाते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ के सब्जी को उगाते हैं और उन पौधों में अगर भर भर के फ्रूटिंग आते हैं तो आप हमेशा सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं, कुछ ना कुछ आपका छूट ही जाएगा। हालांकि जितना हो सके आप अपना बेस्ट दें। तो दोस्तों ये देखिए हमारा हार्वेस्ट तो पूरा हो चुका है। करेला और कैप्सिकम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ। ये हमारे तुरई के पौधे हैं, इसमें बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ है और बेल भी बहुत तेज़ी से अब बढ़ रहे हैं इस मचान में। दोस्तों एक करेला पीछे छिप गया है, मम्माज कॉम्प्लान बॉय, यानी कि लटक रहा है। इसे लग रहा है कि लटकने से हम और थोड़े बड़े हो जाएंगे, मगर ये बच नहीं सका, हमने इसे हार्वेस्ट कर लिया। ऐसा अक्सर होता है कि करेले पत्तों में छिप जाते हैं या फिर इस प्रकार से किसी बांस के पीछे या फिर लकड़ी के पीछे भी छिप जाते हैं, जिस प्रकार से हमने इसको तोड़ लिया है। दोस्तों हमने इस पर हल्दी का छिड़काव किया है, इसकी मिट्टी में भी हमने हल्दियों को मिलाया है। आपको मालूम होगा किस प्रकार से हम अपने टेरेस गार्डन के मिट्टियों में हल्दियों को मिलाते हैं, इसके साथ ही हम पौधों पर भी छिड़काव करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को विराम देने का वक्त भी आ चुका है, हमारा हार्वेस्ट भी पूरा हो चुका है। बिल्कुल ताज़े ताज़े करेले हैं और ताज़े ताज़े कैप्सिकम। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपने घर के छत पर कैप्सिकम और करेले को खूब उगाइए और हमारी तरह भर भर के निरंतर हार्वेस्ट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।